This video is sponsored by V-Guard. तो शिवराज का करिश्मा अभी भी खास तौर से महिलाओं में जिंदा है। सज्जन कुमार, मैं सर लौटूंगी। सज्जन कुमार, पोलराइजेशन की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, और स्पेशली राजस्थान में कल वोटिंग हुई तो दिखा भी, तिजारा और पोखरण दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी रही जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ, और दोनों ही जगहों पर एक तरीके से La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड वो हिंदुत्व वाले फेसेस चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां एक बार फिर पोलराइजेशन की कोशिश कामयाब होती दिखी। देखिए, सारे हिस्सों में नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में हुआ है। अगर आप देखें तो पोखरण में पिछली बार भी चूंकि वहां की डेमोग्राफी में मुस्लिम्स ज्यादा हैं, तिजारा में भी मुस्लिम्स ज्यादा हैं, तो वो एक कांस्टेंट फैक्टर है हिंदू मुस्लिम का होना। लेकिन पूरे राजस्थान की अगर आप बात करें, थोड़ा बहुत उदयपुर को भी ले लें साथ में, उनको छोड़ के देखें तो मारवाड़ के बड़े हिस्से में मुझे नहीं लगता हिंदू मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। वहां जाट वर्सेस बाकी जो राइवलरी है राजपूत की, वो एक फैक्टर हो सकता है। मेवाड़ रीजन में जाएं तो भील आदिवासियों की बात है, गुर्जर्स की बात है। तो मुझे लगता है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो बहुत ही कम हिस्सों में है। चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो इस बार मुझे लगता है कि जातिगत आधार पे जो एक प्रयास है, और जो आदिवासी और दलित और तमाम ओबीसी वगैरह की है, उस पे ज्यादा है। तो फिर कुछ हिस्सों में बात कर रहे हैं सज्जन, तो क्या राजेश पायलट के जरिए सचिन पायलट को भी लूप में ले आना, और क्या ये गुर्जर कम्युनिटी को कहीं अपील करता हुआ दिखेगा, और इसीलिए ये कार्ड खेला भी गया? देखिए, गुर्जर कम्युनिटी की बात देख लें तो उसमें ये लोगों ने एक कयास लगाया था कि चूंकि सचिन पायलट को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सीएम नहीं बनने दिया कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास के बावजूद, तो बहुत नाराजगी होगी और 18 की तुलना में पूरा का पूरा वोट या एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को जितना गुर्जर वोट या गुर्जर एंगर का फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा मिल रहा है। थोड़ा बहुत जरूर मिल रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि स्थानीय चुनाव में जो सरकार की स्कीम्स होती हैं उसकी जरूरत उन जातियों को या वर्गों को ज्यादा होती है जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं। तो कहने के लिए मीणा वहां पे आदिवासी समाज में है लेकिन मजबूत है, सबल है, तो वो तो फिर भी एक अपनी क्लियर लाइन रखते हैं। लेकिन गुर्जर समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्कीम्स को भी प्रश्रय देता है। अगर डिलीवरी सही हुई है तो जो गहलोत साहब हैं उनकी जो महंगाई राहत स्कीम्स थी बहुत सारी, और उसमें यह है कि हमेशा हम जानते हैं कि चुनाव के पहले बहुत पॉपुलर स्कीम्स आते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश वगैरह की तुलना में आप देखें जहां 5-6 महीने पहले लाडली बहना योजना आई, राजस्थान में लगभग 1 साल पहले आ गई थी, तो उसमें गुर्जर कम्युनिटी का भी एक हिस्सा कांग्रेस के साथ रिटेन कर गया। और अंत में अगर आप देखें तो सचिन पायलट ने भी अपनी जोर लगा दी। तो हमें नहीं लगता है कि गुर्जर कम्युनिटी, हाँ एक वर्ग जो है छोटा सा वर्ग वो नाराज था और निश्चित तौर पे कैंडिडेट फैक्टर पे जाएगा, लेकिन कुल मिला के गुर्जर एंगर एक फैक्टर है और बीजेपी को लाभ करेगा ऐसा मुझे नहीं दिखा। बीजेपी को जो एक चीज वहां पे सबसे ज्यादा फायदा कर रही है वो ये कि उसका जो कोर बेस है वो बड़ा है कांग्रेस से। आप देखिए उसमें अपर कास्ट में चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो और तमाम सिंधी या ओबीसी का एक वर्ग है, वो बीजेपी का कोर वोटर है, वो बड़ा वर्ग है। और यही कारण है कि बीजेपी जब हारती भी है तो लगभग 70 से 80 के बीच में, और कांग्रेस जीतते जीतते भी 100 के करीब पहुंचती है। तो अभी जो जब बीजेपी जीती थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीती, भले ही 2013 की बात करें 163 वोट वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में मिले, उसके पहले देखें तो 120 सीटें जीती, और जब कांग्रेस जीतती है तो बहुत छोटे से मार्जिन से कांग्रेस सत्ता हासिल करती है। इस बार रिवाज बदलेगा सज्जन या राज बदलेगा? नहीं, देखिए मैं यही बोल रहा हूं कि इस बार अगर आप मेरी बात करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार चुनाव बड़ा क्लोज है। हालांकि बहुत सारे जो पोलस्टर हैं वहां पे उनका मानना है कि बीजेपी को एक स्लाइट एज है, लेकिन कहीं भी मुझे बीजेपी अगर जीतती भी है मान लीजिए तो एक क्लियर मेजॉरिटी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी में एक बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, वो बहुत ही
ऐसा हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस जैसी जीत जीते और कांग्रेस बीजेपी जैसी हार हारे। ये एक संभावना दिख रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कांग्रेस फाइट में है, इसका कारण यह है कि कांग्रेस जो 20 से 40 सीट के बीच में आ जाती थी हारने पे गहलोत की, और एक बात याद रखिए, गहलोत साहब वहां चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है, तो उस स्थिति में तो मोदी हो सकता है कि होता हुआ दिखा क्या? मोदी वर्सेस गहलोत में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी की जो एक एक्स फैक्टर वाली इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव तक थी, 14 से 19 में मोदी जी विधानसभा में एक बहुत बड़े फैक्टर होते थे, 2-3% का स्विंग लोग मानते थे कुछ सीटों पे। अभी एक चीज ये दिखने में लग रहा है कि मोदी का अपना स्विंग फैक्टर है, अगर वो खुद उसमें स्टेक होल्डर है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन लोग एक क्लियर डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं कि मोदी के नाम पे बीजेपी को अगर वो डिजर्व नहीं करती है तो रिवार्ड नहीं करेंगे। और वहां पे जो बीजेपी की अभी बात कही गई कि संगठन का जो एक स्ट्रेटेजी रहा, किस कारण से रहा संगठन के लोग बताएंगे, कि लोकप्रिय चेहरों को, खासकर राजस्थान में वसुंधरा जी को जिस तरीके से इग्नोर किया गया शुरू में और अंत में अपीज करने की कोशिश की गई, अगर ये शुरू से होता तो हमें लगता है कि शायद बीजेपी जो अपना नंबर दे रही थी 120-25 शायद हो जाता, लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है बीजेपी की अगर विक्ट्री होती भी है तो एक स्टंटेड विक्ट्री होगी, जस्ट वो कांग्रेस जैसी विक्ट्री होगी, और कांग्रेस भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। This video is sponsored by V-Guard.